स्वागत है सभी का। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ पढ़ाता हूँ। तो बच्चों ये जो मैथ की क्लास है आर एस अग्रवाल वस्तुनिष्ठ की है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है दशमलव भिन्न वाला। इसमें मैं आपको 4 क्लासें पढ़ा चुका हूँ और उन 4 क्लासों में 4 क्लासें पढ़ा चुका हूँ। 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो उससे आगे ही क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाओ। 51 में क्या है, ये कहा है यदि 547 बटे 0.0082 बराबर x बराबर कितना है, x है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है तो 54 75 27 बटे 82 की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू इसने हमसे पूछ ली है। तो इस क्वेश्चन को बेटा कैसे हम कर सकते हैं, इसने हमें ये तो दिया है कि 547.527 बटे 0.0082 बराबर x और इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इसको ना इसके जैसा बनाओ अब, जिसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ऊपर कितने स्थान पे पॉइंट है, 1 2 3 और नीचे 1 2 3 4 पे है। तो पॉइंटों के स्थान बराबर करो, ये लीजिए। अब जब ऊपर नीचे पॉइंटों के स्थान बराबर होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जब ऊपर नीचे पॉइंटों के स्थान बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये स्थान बराबर है इसलिए ये कैंसिल हो गए हैं, ठीक। अब ये कितना बन गया है, इसे मैं फिलहाल हटा रहा हूँ यहाँ से। तो ये कितना हो गया है, 54 75 270। आप इसे ये लिखो गुणा 10 लिख लो बटे 82 और बराबर कितना है, बराबर में है x, ठीक है। तो कितने की वैल्यू इसने हमसे पूछना चाहा है, जो कि मैंने यहाँ से हटा दिया है। ये हमसे पूछ रहा है 54 75 27 बटे 82 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप 10 को हटा दो, उसकी वैल्यू तभी तो निकलेगी। 10 को हटाओगे तो गुणा वाला तो इधर बटे में जाएगा। तो ये हो जाएगा 54 75 27 बटे 82 बराबर x। अब देखो 10 को हटा दो तो ये गुणा वाला उधर भाग में जाता है, तो बटे 10 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू ये होगी है x बटे 10। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाओ। 52 में क्या है, इसने कहा यदि 1 बटे 3.718 बराबर कितना दिया है इसने, 0.2689, ठीक है। तो तुमसे किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो ये हमसे पूछना चाह रहा है 1 बटे 0.0003718 तो इसकी वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं भाई, इसने हमें दिया 1 बटे 3.718 बराबर 0.2689 और हमसे ना इसकी वैल्यू पूछ रहा है 1 बटे 0.0003718। इसकी वैल्यू इसने हमसे पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है ना। तो इसको ही आप इसके जैसा बनाओ, इसको ही इसके जैसा बनाओ। अब देखो दशमलव के स्थान अगर इधर को बढ़ाने होते हैं तो गुणा करते हैं, और इधर को बढ़ाने होते हैं तो भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग उसमें किया जाता है, ठीक है। अब कितने पॉइंट आपको इधर लेके आना है, यहाँ पॉइंट है तो 1 2 3 4 स्थान इधर को लेके आना होगा आपको, ठीक है। अगर 4 स्थान पॉइंट इधर को लेके आना होगा, इसको हम इधर लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू चाहिए हमें 1 बटे 0 या एक काम करो, छोड़ो सारी बातें छोड़ दो, आप इसको इसके जैसा बना लो, छोड़ो ऐसे यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको इसके जैसा बनाने के लिए पॉइंट हमें कहाँ लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है, ठीक है। तो पॉइंट जितना इधर को जाएगा ऊपर उतनी जीरो पड़ जाएंगी, ऊपर उतनी जीरो पड़ जाएंगी, ठीक है, जितना इधर को जाएगा। तो 1 2 3 4, तो 1 के आगे 1 2 3 4 बटे ये हो जाएगा 3.718, ठीक है। अब हमसे वैल्यू तो इसकी पूछी थी, तो इसको ही तो हमने ये लिखा है, इसी को तो हमने ये लिखा है ना। अच्छा आप इसको ये चीज़ और लिख सकते हो, 1 गुणा 1 2 3 4 बटे 3.718, ठीक है। इतना लिख सकते हो आप इसको। अब देखो ये जितना मैं सर्कल में डालो, ये इतना देखो, इसकी वैल्यू कितनी है, ये है। तो इसकी जगह आप ये लिख दो, इसकी जगह क्या लिख दो आप, ये लिख दो कितना 0.2689 और गुणा ये आपका 10,000 है ही, 10,000 ये, ठीक है। 4 जीरो आपकी है ही ये। तो जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा बिल्कुल, तो इसका आंसर आ जाएगा 2689। तो बेटा इस तरह से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, 2689 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का, ठीक है।
चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं, 53 पे आते हैं। 53 क्वेश्चन नंबर 53। इसमें क्या है, इसमें है यदि 185 गुणा 28, 185 गुणा 28 हाँ बराबर 5180, बराबर क्या है 5180 हो, तो आपसे पूछ रहा है 51.8 बटे 18.5 का मान बताओ। इसका मान पूछ रहा है 51.8 बटे 18.5 का मान ये हमसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। और हमको ये दिया है इसे, तो आप एक काम करो, ये तो है हमारा 5180 है ये, तो इसे उधर लेके जाओ, तो इधर तो 28 ऐसे ही रहेगा, और गुणा वाले को अगर उधर लेके जाते हैं तो बटे में जाता है, ठीक है। ये लीजिए, तो ये हो गया 185, ठीक है। अब इसके जैसा अगर इसको देखो, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है 518 बटे 185 की वैल्यू हमको बतानी है। अब 518 बटे 185 ये बन जाएगा, बस ये जीरो हटा दो आप, तो क्या करेंगे आप 28 बराबर 518 गुणा 10 बटे 185, ठीक है। तो ये बन गई वैल्यू, है ना। इसकी तो वैल्यू पूछ रहा है वो, ये रहा 518 बटे 185, बस यहाँ से 10 हटा दो, तो 10 इधर गुणा में है ना, उसको इधर लेके आ जाओ, तो गुणा वाला जब इधर आता है तो भाग में आता है, तो ये हो जाएगा 28 बटे 10 बराबर 518 बटे 185, ठीक है। अब 10 से आप इसे भाग करोगे तो ये हो जाएगा 0.28, और ये वैल्यू किसकी होगी है 518 बटे 185 की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2.8। 53 का आंसर क्या हो जाएगा 2.8 हो जाएगा, ठीक है। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 54। ये क्वेश्चन बड़ा आसान होता है 54 वाला, ध्यान से देखेंगे आप। 54 इसमें क्या है, इसमें है यदि रूट 6084 इसकी वैल्यू कितनी दी है उसने आपको, इसकी वैल्यू उसने दी है 78, कितनी दी है 78 दी है। और आपसे पूछना क्या चाह रहा है, आपसे ये पूछना चाह रहा है रूट के अंदर क्या है 60.8 60.84, ठीक है। और प्लस रूट के अंदर फिर क्या है 0.6084, और प्लस रूट के अंदर क्या है 0.006084, ठीक है। और फिर प्लस में क्या है भाई, आगे भी अभी 4 जीरो फिर लगा दिए इसने, अभी और भी है ये। प्लस में फिर क्या है 0.00006084, ठीक है, ये भी ठीक। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन ना बिल्कुल सिंपल होता है, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ यहाँ पॉइंट है, अगर यहाँ पॉइंट ना होता तो इसकी वैल्यू कितनी 78, तो इसकी जगह आप 78 रख दो, और वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे हो जाते, तो 2 का आधा एक स्थान भी पॉइंट आ जाएगा। प्लस यहाँ भी इसकी जगह 78 ही हम लिखेंगे, और पॉइंट कितना है 1 2 3 4, तो 4 का आधा 2 स्थान पे पॉइंट लगाएंगे हम, तो ये पॉइंट लग गया आपका, ठीक है। बस दशमलव के स्थान आधे कर देने हैं 78, हाँ, और 1 2 3 4 5 6 का आधा 3, 6 का आधा कितना 3, ठीक है। और यहाँ कितना है 8, 8 का आधा 4, तो 78 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, और 4 स्थान पे पॉइंट भी लगाएंगे, तो इस तरह लिखेंगे हम इन्हें। अब बस इन सबको आप ऐड कर दो, तो ऐड कैसे करेंगे 7.8 0.78 0.078 और 0.00078, ठीक है। इन्हें जोड़ लो तो 8 और ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 8 और 7 15, 8 और 7 15 और 1 16, और ये कितना हो गया 8। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चनों को तो हम इस तरह से बड़े आराम से कर लेते हैं। 8.6587 ऐसे आ रहा है, पर इसने लगभग में दे रखा है 8.6658, ठीक है, 8.6658 ऐसे करके दे रखा है। तो इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 55 पे। अब देखो 55 में क्या करेंगे हम, इसमें है 21 की घात 5.36, 21 की घात
5.36 और बटे 21 की घात 3.47 और बराबर 21 की घात क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप x मान लो, ये लीजिए। तो x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं यहाँ हम x की वैल्यू? देखिएगा, जब आधार 1 से होते हैं तो भाग करने में घातें घट जाती हैं, तो यहाँ आधार 1 से है तो भाग करने में घातें घटेंगी, तो 16 में से 7 जाएगा तो 21 की घात जो है ये कितना बनेगा, 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ कितने बचे आपके 2, तो 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, दशमलव यहाँ 4 बचे, 4 में से 3 गया तो 1, तो इतना हो गया। अब बराबर में क्या है, ये 21 की घात x है। अब देखो, अगर आधार बराबर होते तो घातों को बराबर रख देते तो x बराबर हो जाएगा 1.89, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1.89, क्वेश्चन नंबर 55 का। ठीक है, अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 56 पे। 56 में देखते हैं क्या है, ये है 1/0.04। ठीक, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो देखो जितने नीचे स्थान पे पॉइंट है ऊपर उतनी जीरो बढ़ा देते हैं, जितने स्थान पर नीचे पॉइंट है ऊपर उतनी जीरो बढ़ा दो आप। ठीक है, तो 2 स्थान पे पॉइंट है तो 2 जीरो आ गई, और ये बटे में 4 हो गया। अब 4 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 25। ठीक है, जैसे ही जितनी जीरो बढ़ाते हैं तो पॉइंट हट जाता है, जीरो बढ़ाते हैं तो पॉइंट हट जाता है, तो 25 इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 56 का। अब आप आ जाओ 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, इसमें है 0.72 और फिर भाग 3.6, तो भाग का मतलब ये लिख लेते हैं 3.6। ये कंडीशन है इस क्वेश्चन में आपकी। तो देखो, ऊपर 2 स्थान पे है पॉइंट और नीचे 1 पे, तो पहले तो पॉइंट ही बराबर कर लो, ये लीजिए पॉइंट बराबर हो गए। ठीक है, अब 36 दूनी 72 और 36 ही कम 36, तो 2/10 का मतलब हो गया 1/5, क्योंकि 2 ही कम 2, 2 पंजे 10। अब 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 से आप इसको डिवाइड कर लो तो 0.2, तो 0.2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा 58वें क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या है भाई, इसमें बोला गया है 4.036 को भाग करना है, किससे भाग करना, 0.04 से भाग करना है। ठीक है, तो पहले पॉइंट हटा लो आप, या पॉइंट आपस में माइनस हो जाते हैं। ऊपर कितने स्थान पे पॉइंट है, 3 स्थान पे, नीचे कितने स्थान पे पॉइंट है, 2 स्थान पे, तो 3 में से 2 गया तो 1 स्थान पे पॉइंट बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 403.6/4। ठीक है, अब 4 से इसको डिवाइड करो, 4 ही कम 4। ठीक है, 0। अब देखो 3 पे तो चलेगा नहीं, 2 अंक पे एक साथ लगाते तो 0, और वहाँ पॉइंट है पहले भी, और 4 नहीं 36, तो ये आपका कंडीशन बनेगी जब 4 से आप इसे भाग करोगे 100.9। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर है ये 58, तो 100.9 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप 59 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 59। 59 में क्या है, 59 क्या है आपका 8.32 गुणा 0.999। इसकी वैल्यू इसने आपको पूछी है। बेटा इसके देखो 2 तरीके हैं, एक बिल्कुल सीधा सिंपल तरीका तो ये है आप गुणा ही कर लो, आंसर आ जाएगा, पर एक तरीका और बना सकते हो आप क्या बना सकते हो, 8.32, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पॉइंट भी हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि पॉइंट भी है। ठीक है, पॉइंट खत्म कर लो, और ये 999 क्या लिख लो आप, 1000 माइनस 1, 1000 में से 1 जाएगा तो 999 ही है ये, इसके अंदर गुणा करो 832, तो ऐसे ही आ जाएगा 1 2 3। अब इसकी इसमें करो तो माइनस के 832। ठीक है, तो घटा लो, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ 1 ही बचेगा आपका। ठीक है, ये लीजिए, ठीक, इतना बच गया। अब देखो पॉइंट लगा लो आप, अगर आप इनकी ऐसे ही गुणा करते तो गुणा तो बिना पॉइंट के कर लेते हैं और बाद में पॉइंटों के स्थान गिन के पॉइंट लगा देते हैं, तो 1 2 3 4 5 स्थान पे पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5 स्थान पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 8.3118 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 59 का। तो इस तरह से कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये सिंपली तरीका है इसका। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाओ, 60 में देखते हैं क्या है। 60वां क्वेश्चन क्या है, इसने कहा है 0.23। ठीक है, और आगे क्या है फिर माइनस 0.023। ठीक है, और भी कुछ दिया है क्या, और कुछ नहीं है, और बटे में क्या है, बटे में 0.0023। ठीक है, और भाग
भाग में क्या है 2 3, भाग में क्या है मतलब 23 से इसे भाग कर रहा है। चलिएगा इसको भी करते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले इसमें से इसे माइनस कर लो, तो जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो देखो ऐसे माइनस होगा, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए और इस तरह से अंक लिख लेते हैं। 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, तो 2 तो दशमलव ये, तो ऊपर की लाइन तो ये आ गया आपका 0.207। अब बात करते हैं नीचे की बात करते हैं नीचे की। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसमें पॉइंट है 23 से 23 को भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब पॉइंट कितना 1 2 3 4 स्थान पे पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 और ये लीजिए 4 स्थान पे पॉइंट, क्योंकि 1 2 3 4 स्थान पे पॉइंट था। अब देखो ऊपर कितने स्थान पे पॉइंट है 3 पे, नीचे कितने स्थान पे पॉइंट है 4 पे, तो नीचे एक स्थान पे पॉइंट बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 207/0.1। ठीक है। अब ये पॉइंट अगर तुम्हें हटाना है, देखो ऊपर नीचे जब दशमलव होते हैं तो माइनस आपस में दशमलव के स्थान माइनस हो जाते हैं, जिधर ज़्यादा होते हैं उधर बच जाते हैं, अगर ऊपर ज़्यादा हैं तो ऊपर बच जाते हैं और नीचे ज़्यादा हैं तो नीचे बच जाते हैं। तो नीचे एक पॉइंट ज़्यादा था तो बच गया। अब अगर केवल नीचे पॉइंट है तो ऊपर उतनी जीरो बढ़ा दो, जितने स्थान पर पॉइंट है तो पॉइंट हट जाएगा, तो ऊपर एक जीरो आप और बढ़ा दो आप, तो ये हो जाएगा 2070 और बटे 1, और 1 से किसी को भाग करते तो वही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2070 ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2070, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। अब तुम आ जाओ क्वेश्चन नंबर 61, मतलब 61 पे, 61 पे आ जाओ, 61 पे आ जाओ। इसमें क्या है भाई, इसमें है क्वेश्चन मार्क, तो इसकी जगह तो x मान लेंगे और -0.11 बटे 1.6 और बराबर कितना है 1.6 है फिर बराबर में। ठीक है। अब देखो इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, जहाँ क्वेश्चन मार्क होता है वही वैल्यू निकालनी है। इसकी आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बटे वाले की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ही होती है, 16 की 16 में करेंगे 256 हो जाएगा। तो x - 0.11 बराबर 256। एक स्थान पॉइंट उसमें है, एक इस पे, तो 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है। अब x बराबर ये इधर माइनस का है उसे ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो 2.56 और प्लस 0.11, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 और 1 7, 5 और 1 6 और 0.2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2.67। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या आ जाएगा 2.67 आ जाएगा। अब तुम आ जाओ 62 पे। देखो ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा क्वेश्चन, 62वां क्वेश्चन। इसने क्या कहा है, इसने हमें एक संख्या दी है 47.2506। ठीक है। और बराबर में इसने हमें क्या दिया है, बराबर में इसने हमें दिया है, चलो इसे इधर ही लिखते हैं दोबारा से, नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। यहाँ तक आपने नोट कर ही लिया होगा। बासठवां क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, 47.2506 बराबर क्या दिया है इसने हमें, इसने दिया है 4a प्लस 7/b प्लस 2c और प्लस 5/d और प्लस के 6e। ठीक है। हो तो फिर उसके बाद वैल्यू में बूझ रहा है, किस किस की वैल्यू में बूझ रहा है वो हम लिख लेते हैं। वैल्यू में बूझी है इसने 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d और प्लस 3e। हाँ, इसकी वैल्यू उसने पूछ ली है। ठीक है। चलिएगा करते हैं अब इस क्वेश्चन को हम। तो देखो इसको कैसे करेंगे, आपको पहले इसका विस्तार करना पड़ेगा। तो इसे आप लिखेंगे 40 प्लस 7 प्लस 2/10, ये पॉइंट से जितनी स्थान पर है एक के आगे उतनी जीरो लगेंगे, प्लस 5/100, क्योंकि 5 पॉइंट से 2 स्थान पे, प्लस 0/1000, इसको लेंगे नहीं, प्लस 6/10,000। ठीक है। पॉइंट से जितनी दूरी पर अंक है बटे में एक के आगे उतनी जीरो आएंगी जब इसका विस्तार करेंगे। ठीक है। और बराबर में कितना है हमारा, बराबर में है 4a प्लस के 7/b प्लस के 2c प्लस के 5/d और प्लस के 6e। ठीक है। ये लीजिए।
अब यहाँ से वैल्यू निकालनी होंगी, ये a के बराबर रखा जाएगा इस पहले वाले पद के। तो देखो 4a बराबर 40, तो a बराबर 10 आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये इसे b के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक, तो 7 बराबर 7/b, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 1 बराबर 1/b आ जाएगा। देखो रख के दिखा देते हैं, 7 बराबर 7/b, तो 7 से तो 7 कट गया, तो 1 बराबर 1/b, तो b की तो यहाँ गुणा कर दो, तो b बराबर 1 हो गया। b बराबर कितना हो गया, b बराबर 1 हो जाएगा। तो b की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखो इसको ना c के बराबर रखेंगे, ये वाले के, तो यहाँ रख के दिखा देते हैं आपको साथ के साथ। तो ये क्या होगा 2/10 बराबर 2c। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो c बराबर आ गया 1/10, 1/10। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे आप। अब देखो ये आ जाएगा, इसे d के बराबर रखो, तो 5/100 बराबर 5/d। ठीक, d से d, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और d की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, d की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 100 की इधर हो जाएगी। तो d बराबर आ गया 100। d बराबर कितना आ गया 100। अरे d की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 100 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो d बराबर 100 आ गया। d बराबर कितना आ गया है, d बराबर 100 आ गया है। ठीक है, इससे आगे क्या है भाई, इससे आगे है ये 0 वाला छोड़ा जाएगा, इसे हम किसके बराबर रखेंगे, e के बराबर रखेंगे। तो 6/10,000, 6/10,000 बराबर 6e। ठीक, इस 6 से तो 6 कट जाएगा, तो e की वैल्यू कितनी होगी है 1/10,000, 1/10,000। तो ये आ गई हमारी e की वैल्यू 1/10,000। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ वैल्यू आप रख दें, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे आप। तो a की वैल्यू तो 10 है, तो 10 पंजे तो 50 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू 1 है, तो 3 × 3 हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू 1/10 है, तो 6/10 हो जाएगा, प्लस d की वैल्यू 100 है, तो 100 ही हो जाएगा, प्लस e की वैल्यू 1/10,000 है, तो 3/10,000 हो जाएगा, 3/10,000 हो जाएगा। तो यहाँ ये तो 53 कर लो आप। ठीक है, और ये 153 कर लो, फिर 50 3 53 और 100 153, तो ये हो गया। प्लस जब इसको आप 10 से भाग करोगे तो एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, और जब इसको आप 10,000 से भाग करोगे तो 4 स्थान पे पॉइंट लगेगा, क्योंकि 4 0 हैं, 1 2 3 और ये लीजिए 4। अब इन सबको आप ऐड कर लो, तो ऐड कैसे करोगे, 153.0003 इनको ऐड करो आप, तो 0 3 0 6 और 3 और 5 और 1, तो 153.6003 इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर कितना बन जाएगा, 153.6003। तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 62 को थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं। 63 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 63। अब 63 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है भाई, देखते हैं क्या है 63 में। इसमें है 5 की पावर 0.25, 5 की पावर 0.25। ठीक, और फिर गुणा में कितना है 125 की पावर कितना है भाई 0.25, 0.25, और फिर बटे में क्या है, बटे में है 256 की पावर 0.10, 256 की पावर 0.10। ठीक है, और फिर गुणा में क्या है 256 की पावर, गुणा में 256 की पावर 0.15 है। तो ये हमारा क्वेश्चन है और बराबर में क्वेश्चन मार्क है। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। आधार 1 से कर लो आप, तो यहाँ तो 5 है, यहाँ 125 है, तो 125 को हम 5 के आधार में अगर लिखना चाहे तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये तो 5 की पावर 0.25 ही है, गुणा इसे हम 5 की पावर 3 की पावर कितना है 0.25 है। तो नेक्स्ट लाइन में इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, तो 25 या 75 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 75, 0.75, 5 की पावर 0.75 हो जाएगा ये नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, बटे यहाँ देखो आधार 1 से है, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है अगर आधार 1 से होते हैं। तो 256 की घात कितना हो जाएगा, ये 5 और 1 और 1 2 और 0.0। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो आप 16 की घात 2। पहले ऊपर कर लो आधार 1 से, तो घातें जुड़ेंगी, तो 5 5 10, 7 2 9 और 1 10। ठीक है, और 2 स्थान पे पॉइंट लगेगा, तो ऊपर तो हो गया 5 की घात 1, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 16 की घात 2। तो इसकी गुणा होगी तो 25 दूनी 50, तो ये बनेगा ये। ठीक है, और 0.5 का मतलब होता है रूट,
0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब होता है 1/2, ठीक है। और किसी की भी पावर 1/2 तो उसका मतलब होता है उसका वर्गमूल या रूट लेना, ठीक है। तो ये 16 का यहाँ आप वर्गमूल लेंगे और ये 5 की पावर 1 का मतलब तो 5 ही है और ये हो जाएगा 4, 16 का वर्गमूल 4, तो 5/4 इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का 5/4, ठीक है। चलिएगा 64 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 64। अब 64 में क्या है, 64 में क्या है, 6.25 की पावर कितना है 1/2, ठीक, गुणा 0.0144 और इसकी पावर कितना है 1/2 और प्लस 1 और बटे में कितना आ जाएगा भाई, बटे में आ जाएगा 0.027 की पावर 1/3 की पावर 1/3, ठीक है, गुणा 81 की पावर 1/4 81 की पावर 1/4, ठीक है, 0.027 की पावर 1/3 गुणा 81 की पावर 1/4, ठीक। चलिएगा देखो पावर 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, तो 625 का वर्गमूल है 25, पर वर्गमूल में दशमलव के स्थान हो जाते हैं आधे, तो 2 स्थान पे तो 1 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, गुणा 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। अब पॉइंट जो है 1 2 3 4 का आधा 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, बटे घात 1/3 का मतलब होता है घनमूल, तो 27 का घनमूल है 3 और घनमूल में दशमलव के स्थान तिहाई हो जाते हैं, तो 1 2 3 का तिहाई 1, ठीक है, तो 1 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। और घात 1/4 का मतलब होता है चौथा मूल, तो 81 ये होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, और इसकी करनी 4, ये है इसका मतलब 1/4 का, तो 4 में से 1 बाहर निकलेगा तो इसकी जगह 3 आ जाएगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर पहले मल्टीप्लाई कर लो, 12 पंजे 60 की 0 6, 12 दूनी 24 और 6 30, तो ये 300 हो गया और पॉइंट 2 और 1 3 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, तो लग गया 3 स्थान पे पॉइंट। अब बटे में 3 तिया 9, तो ये हो गया, ठीक है। अब पॉइंट जो है ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक, क्योंकि पॉइंट होता नहीं और ये भी कैंसिल हो गया, तो 1/3। अब इसने आंसर क्या दे रखा है ये देख लेते हैं, इसके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 64, 1/3 तो नहीं छोड़ रहा है, ये 1.4 बार छोड़ रहा है ये। अच्छा प्लस में एक और था बेटा, एक गलती हमसे यहाँ हो गई है, ये प्लस में जो 1 था इसको हम छोड़ गए हैं, 1 मिनट बस जस्ट वेट करेंगे आप, तो प्लस 1 और आएगा, प्लस यहाँ 1 और आएगा, तो यहाँ ये पॉइंट भी ऐसे कैंसिल नहीं हो सकते, ये ऐसे ही चल रहा है, तो ये हो जाएगा 1.3/0.9, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब 9 से कर लो आप, तो 9 ही कम 9, ठीक, बचे कितने 4 बचे क्योंकि 13 हैं, हो गए 40, 9 चौक 36, फिर 4 बचे, फिर 40, 9 चौक 36, फिर 4 बचे, 9 चौक 36, तो ऐसे ही चलता रहेगा ये, तो आप इसे 1.4 बार भी लिख सकते हैं, 1.4 बार, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1.4 बार, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का, ठीक है। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं 65वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65वें क्वेश्चन की तरफ, 65वें क्वेश्चन में क्या है देखते हैं, एक 1.44 गुणा 0.81 बटे 0.9 गुणा 3.6, ठीक, इसका वर्गमूल आपसे पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्गमूल पूछ लिया है, तो 144 का वर्गमूल तो 12 होता है और वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं, 81 का वर्गमूल 9 होता है, दशमलव के स्थान आधे हो जाएंगे, पर 9 का वर्गमूल 3 तो होता है, पर यहाँ तो पॉइंट एक ही स्थान पे है, पॉइंट कितने स्थान पे है, एक ही स्थान पे है, अब एक का आधा कर नहीं सकते। 36 का वर्गमूल भी 6 होता है, पर यहाँ भी पॉइंट एक ही स्थान पर, एक का आधा तो कर नहीं सकते हम, तो क्या करेंगे आप इनकी मल्टीप्लाई करो पहले, 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 तिया 27 और 5 आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब देखो एक पॉइंट इसका और एक इसका, तो 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब 324 सबको पता है इसका वर्गमूल 18 होता है और दशमलव के स्थान वर्गमूल में आधे हो जाते हैं, दशमलव के स्थान कितने हो जाते हैं आधे, तो इसमें एक पॉइंट तो इसका है और एक इसका, तो 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, तो 3.24, तो एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा और इसकी जगह 18 आएगा, या आप ऐसे लिखें फिर, क्योंकि ऊपर वाले का तो वर्गमूल हम ले चुके हैं ऑलरेडी, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 गुणा 0.9 बटे 1.8, क्योंकि 324 का वर्गमूल 18
और वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं तो 2 का आधा 1 हो जाएगा। तो 1 पॉइंट कोई सा भी आप कैंसिल कर लो। तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। जब इससे आप इसे कैंसिल करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो 0.06 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 65 का 0.06। ठीक है, तो यहीं तक मुझे क्वेश्चन कराने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन या आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ठीक है बेटा।